जय हिंद साथियों। आज आपको बताएंगे भगत सिंह ज़िंदगी के आखिरी 12 घंटे, जिसे सुनकर आपकी भी रूह काम जाएगी। जब मौत आई तो भगत सिंह के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। शायद ही ये दुनिया ने ऐसी किसी को हंसते हुए देखा हो। और ये कहानी कोई आम कहानी नहीं है, ये एक सच का सामना है जो आपको हम बताएंगे, जिसे सुनकर आपकी भी अंतरात्मा काम जाएगी। बात 23 मार्च 1931 की है, जब लाहौर जेल में बंद भगत सिंह जी और उनके दो साथियों सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी जाने वाली थी। उसी दिन बहुत तेज आंधी चल रही थी, मानो कुदरत कहर ढा रही हो। और जेल में कैदी चारों तरफ उस समय घूम रहे थे। तभी जेल के इंचार्ज चरण सिंह ने उन्हें आकर कहा कि तुम सभी अपनी जेलों में चले जाओ। ये देश सुनकर सभी कैदी हैरान थे, क्योंकि उस समय सुबह के 4 बज रहे थे। तभी उनके पास से जेल का नाई बरकत बोलते हुए निकले कि आज भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी जाएगी। ये बात सुनकर सभी कैदी हैरान थे। उनमें से कुछ कैदियों ने भगत सिंह और बरकत से कहा कि तुम्हें भगत सिंह जी की कोई भी चीज़ आपके पास हो, हमें लाकर दो, जिसे वो अपने पास रखकर अपने बच्चों और पोता पोतियों को दिखा सके। तभी भगत सिंह जी के साथ हम भी कैद थे, अपने बच्चों को बता सकेंगे। बरकत ने भी उन कैदियों की बात मान ली और कोठरी से उनका पेन और कंगा लाकर उन्हें दे दिया। तभी कैदियों में होड़ मस्सी मच गई थी कि सामान किसका है। तभी सामान को लेने के लिए साथियों ड्रा निकाला गया। जेल में गजब सन्नाटा पसर गया था। उसके बाद साथियों सभी कैदियों की निगाहें जेल में बैरक के पास लगी थी, क्योंकि उधर से ही भगत सिंह ने गुजरना था। जब उन्हें ले जा रहे थे तभी एक राजनीतिक नेता ने उनसे पूछा कि आपने अपना बचाव क्यों नहीं किया लाहौर कोर्ट केस में। तो भगत सिंह जी ने हंसकर जवाब दिया कि इंकलाबियों को मरना ही होता है, उनके मरने से ही उनका अभियान मजबूत होता है। अदालत में अपील से नहीं। वार्ड चरण सिंह उनके शुभचिंतकों में से एक थे, और वो भी जो भी उनसे बन पड़ता था वो उनके लिए, भगत सिंह जी के लिए करते थे। इसी वजह से ही लाहौर जेल में लाइब्रेरी से उनके लिए किताबें लेकर आते थे और भगत सिंह जी उन किताबों को पढ़ते थे। और भगत सिंह एक बार जब अपने स्कूल के साथी जयदेव कपूर को पत्र लिखा था कि उनके लिए कई किताबें बाहर से लाकर दे, उनके भाई कुलबीर के जरिए उन तक पहुंचाएं। असल में भगत सिंह जेल की कठिन जिंदगी से गुजर रहे थे, क्योंकि उनकी कोठरी का नंबर 14 था और फर्श भी उनके नीचे नहीं था। कोठरी में बस इतनी सी जगह थी कि उनका 5 फुट 10 इंच का शरीर बहुत ही मुश्किल से लेट पाते थे। भगत सिंह जी को फांसी देने से 2 घंटे पहले उनका वकील प्राणनाथ मेहता उनसे मिलने पहुंचे थे, जिसने बाद में मेहता ने लिखा भगत सिंह छोटी सी कोठरी में बंद थे और उस समय वो शेर की तरह चक्कर लगा रहे थे। उस समय भगत सिंह जी ने हंसते हुए मेहता का स्वागत किया और पूछा कि मेरी किताब रेमिनिसेंस ऑफ लैन लाए हो क्या? वो उसी समय किताब पढ़ने लगे। मेहता ने उन्हें पूछा कि क्या आप देश के लिए कोई संदेश दोगे क्या? भगत सिंह जी ने किताबें से मुंह हटाए बगैर कहा कि सिर्फ साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह जी से मिलने के बाद मेहता राजगुरु जी से मिलने उनकी कोठरी में चले गए। उसके बाद राजगुरु के अंतिम शब्द थे कि हम जल्द मिलेंगे। वहीं सुखदेव ने मेहता को याद दिलाया कि वह उनकी मौत के बाद जेलर से वो कैरम बोर्ड ले जो उन्हें कुछ दिन पहले दिया था। मेहता के थोड़ी देर बाद जाने के बाद जेलर ने अधिकारियों को बता दिया था कि उन्हें वक्त से 12 घंटे पहले फांसी दी जा रही है। भगत सिंह मेहता द्वारा दी गई किताब के कुछ पन्ने ही पढ़ पाए थे। तभी उनके मुंह से निकला कि क्या आप मुझे इस किताब का कुछ अध्याय पढ़ने दोगे क्या? भगत सिंह ने जेल के मुस्लिम अधिकारी, जिसका नाम बेबे भी था, से अनुरोध किया कि वो फांसी पर
फंदे पर झूलने से पहले अपने घर से कुछ उनके लिए खाने का सामान, रोटी वगैरह भी लेकर आए। लेकिन बेबे भगत सिंह जी की ये इच्छा पूरी नहीं कर सके, क्योंकि भगत सिंह जी को 12 घंटे पहले फांसी देने का फैसला हो चुका था और बेबे जेल के गेट के अंदर नहीं जा सके थे। और थोड़ी देर बाद ही तीनों को जेल की कोठरी से बाहर निकाला गया। तभी तीनों ने अपने हाथ जोड़े और आज़ादी के गीत गाने लगे। तभी वो दिन भी आ गया जब आज़ाद हम होंगे, वो अपनी ही ज़मीन होगी और अपना ही आसमान होगा। इस आज़ादी के गीत के बाद तीनों का वजन साथियों चेक किया गया। हैरान करने वाली तो बात यह थी, जब सबको पता था कि उन्हें फांसी होने वाली है, लेकिन उनके वजन कम होने की बजाय बढ़ने लगे थे। और उसके बाद उनको नहाने को कहा गया और वो फिर काले कपड़े उनको पहनाए गए और उसके बाद उनके चेहरे खुले छोड़ दिए गए थे। और तकरीबन 6 बजे तीनों ने एक ही स्वर में गाना शुरू कर दिया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, अब हमारे दिल में है। इसके बाद हर तरफ एक ही आवाज़ थी, इंकलाब जिंदाबाद। इसके बाद जलाद को लाहौर के शहादरा से बुलाया गया था। भगत सिंह ने आखिरी समय में अपनी मां से किया हुआ वादा भी साथियों पूरा किया। इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया। भगत सिंह ने जोर से नारा लगा रहे थे, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। इसके बाद तीनों क्रांतिकारियों के गले में फांसी का फंदा लगा दिया गया। तभी जलाद ने पूछा कि सबसे पहले कौन जाएगा। सुखदेव ने सबसे पहले फांसी पर लटकने की हामी भरी। इसके बाद तीनों को फांसी दे दी गई। और इसके बाद काफ़ी देश के अंदर एक क्रांति की चिंगारी सारे देश में फैल चुकी थी और अंग्रेजों को देश से निकालने के लिए भगत सिंह के द्वारा दी हुई कुर्बानी सारे भारतीयों के दिल में बस चुकी थी। और उसके बाद 16 साल बाद देश को आज़ादी मिली। और साथ ही हमने एक वीडियो के द्वारा अब तक सच्चाई पहुंचाने का प्रयास किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना। जय हिंद, वंदे।